अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? फहीम लंदन से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 38 साल है और वजन 100 किलो है। मुझे 3 साल से सीलिएक डायग्नोज हुआ है, गंदम से एलर्जी। अच्छा, ये बताइए, वजन 100 किलो है, नाम क्या है आपका? फहीम। फहीम भाई, अच्छा ये बताइए कि सवाल क्या दोबारा का है? 3 साल से मुझे गंदम से एलर्जी, सीलिएक डायग्नोज हुआ है, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत कम रहती है, खुराक एब्जॉर्ब नहीं होती। और दूसरा एक मसला है कि नाक मेरा कम्प्लीटली ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो रात को सोते हुए सांस नहीं आता, मुंह से सांस लेना पड़ता है और फिर सर दुखने लग जाता है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी डेली रूटीन क्या है? कोई चहलकदमी है आपकी? चहलकदमी कम है। हाँ, तो जाहिर बात है, चलेंगे नहीं तो आपका वजन तो वैसे ही बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ग़िज़ाओं में ख़ास तौर पर रात को डट के खाना खाते हैं? जी, रात को डट के मत खाएं, रात को कम कर लें। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह बतलाता हूँ आपको, ठीक है? अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। फ़हीम भाई, इनकी उम्र 38 साल है, इनका 100 kg इनका वज़न है। कहते हैं गंदम से एलर्जी है और नाक मुकम्मल बंद होता है और सांस बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, मुंह से सांस लेता हूँ। तो देखिए, एक तो गंदम से एलर्जी है, तो आप इसके अलावा जो फूड इस्तेमाल करते हैं, अब आपका मुझे नहीं मालूम कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चावल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपका वेट और बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपको गंदम से एलर्जी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज के दौर के अंदर गंदम तो वैसे ही वेट बढ़ा रही है, आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ जौ का इस्तेमाल छोड़ दिया, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन हमने जौ का इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो आप बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। बेसन की रोटी ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त नेमत है। बेसन की रोटी इस्तेमाल करें, इससे आपका वज़न भी कम होगा। और बेसन की रोटी इस्तेमाल बनाने का कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं है। बेसन की रोटी आम रोटी की तरह बनती है और वो इस्तेमाल करें। एक काम ये करें। दूसरा ये कि आपकी नाक बंद रहती है, नाक में रात को सोते वक्त कलौंजी का तेल डालें। कलौंजी का तेल नाक के अमराज के लिए, आपके दिमागी अमराज के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, रेशा वगैरह जो है ये पूरे दिमाग का जो पूरा हिस्सा होता है, इसकी सारी उसमें रेशा वगैरह जम जाता है। जब जम जाता है तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से नाक पूरी बंद रहती है। और यहाँ डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको ये स्प्रे दे रहे हैं और वो दे रहे हैं, वो उनका अपना तरीका इलाज है। लेकिन बहरहाल इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है कलौंजी का तेल है। नाक में उसे डालें, इंशाअल्लाह इससे आपको जो है नाक इंशाअल्लाह खुल भी जाएगा। और उसके साथ साथ आप जो है स्टीम लें। स्टीम आप किस चीज़ की लें? ख़ास तौर पर आप बाम वगैरह की भी आप स्टीम ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पानी को उबालें और पानी की अच्छी तरह गर्म पानी जो है उसकी भी भाप ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप दिन में 2-3 दफ़ा जो है जिंजर की टी बनाएं, यानी जिंजर टी बनाएं, इसे इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आप अपने वज़न को लूज़ करने के लिए ख़ास तौर पर आप कलौंजी का अदरक, ज़ीरा, सौंफ और इसके साथ साथ दारचीनी और ग्रीन टी, इसका कावा बनाएं। कावा इसको हम वज़न ले लें, 1-1 चम्मच ले लें। और दारचीनी और अदरक जो है वो 3 इंच का टुकड़ा ले लें। अगर इसमें फ्रेश हल्दी भी डाल दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ये दिन में आप जितना ज़्यादा इस कावे को इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी आपके लिए मुफीद है। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मैदा भी दुरुस्त होगा और गंदम से एलर्जी जो है ये तो इंशाअल्लाह इससे आपका मैदे की भी सफाई होगी, पेट की भी सफाई होगी, आंतों की भी सफाई होगी और वेट भी लूज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह।